सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सदिये पुरुष कबीर कहते हैं, साहिब तोरी साहिबी सबगट रही समाए। सदिये पुरुष कबीर कहते हैं, साहिब तोरी साहिबी सबगट रही समाए। एक मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। हे प्रिय सज्जनों, साहिब कहते हैं कि जैसे मेहंदी के पत्ते के अंदर लाली छुपी हुई है, ठीक हमारा परमात्मा हमारे ही पास ऐसे है, हमारे साथ है, और वह दृष्टि में आते नहीं हैं। हमारा ईश्वर हमारे पास है तथा वह दृष्टि में नहीं आते हैं। हे प्रिय सज्जनों, वह दृष्टि में आते नहीं हैं। जैसे मेहंदी में लाली है, पत्थर में आग है, तथा वो दर्शन क्यों नहीं आते हैं, इसका क्या कारण है? हे प्रिय सज्जनों, इनके कारण हैं कि पूर्ण गुरु की प्राप्ति होने से ही हमें प्राप्त होगा। ऐसे तो हो नहीं सकता है प्रिय सज्जनों। पूर्ण सदगुरुदेव की प्राप्ति होने से ही हमें प्राप्त होगा। हे प्रिय सज्जनों, सदिये पुरुष कबीर कहते हैं, काम काज कर लीजिए, यह है जगत की रीत। साहब कहते हैं, काम काज कर लीजिए, यह जगत की रीत। एक पल का भजन करो। साहब कहते हैं, एक पल का भजन करो और मिले अविगत मीत। यह प्रिय सज्जनों, दिन भर में सारे काम करते रहो, काज करते रहो, वाणिज्य करते रहो, व्यापार करते रहो, कारोबार करते रहो, कोई भी काम काज हो वो करता रहो। एक पल बैठ के भजन स्मरण कर लो। हे प्रिय सज्जनों, एक पल बैठ के भजन स्मरण कर लो तो आपका मीत आपके ही पास मिल जाएगा। आपका ही निर्बंध आपके पास ही मिल जाएगा। आपका परमात्मा आपके ही पास मिल जाएगा। हे प्रिय सज्जनों, कोई संत, ऋषिजन, मुनिजन, ज्ञानी तथा ईश्वरी ये नहीं कहते कि सदा के लिए तुम हमारे भजन करते ही रहो। नहीं, अपना काम है, काज है, कारोबार है, कुछ लेना देना है। हे प्रिय सज्जनों, ये सर्वे ही करते रहो तथा एक पल भर बैठ के और उसी परम तत्व परमात्मा का, निर्बंध निराकार ईश्वर का स्मरण करोगे और गुरु नाम के भजन करो और गुरु नाम के ध्यान धरो और गुरु के ज्ञान और विवेक में लीन रह करके एक पल के लिए ईश्वर और गुरुदेव का स्मरण करोगे, हे प्रिय सज्जनों, तो आपका मीत आपको मिल ही जाएगा। आपका मीत का तथा कारण यह है कि आपके ईश्वर आपके ही पास प्राप्त होगा, आपको ही प्राप्त होगा प्रिय सज्जनों। और किसी जगह पे जाना भटकना है नहीं। तब तो साहब ने कहा है, एक रति नाम मिले, एक रति तोहे नाम मिले और वो सर्वे कर्म को मिटाए। एक रति
तोहे नाम मिले सर्वे कर्म को मिटाए, सहजे सहजे बंधन कटे कहे कबीर समझाए। हे प्रिय सजनों, सदगुरु देव की रति भर सैन मिल जाती है, उनसे आपके सर्वे ही कर्म के बंधन मिट जाते हैं और आप अपने ही जिज्ञासु गृह आश्रम में रहकर सबसे अति उत्तम वस्तु की आप प्राप्ति कर सकते हो, ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो, विवेक की प्राप्ति कर सकते हो, गुरु सैन की प्राप्ति कर सकते हो, गुरु शब्द की प्राप्ति कर सकते हो और गुरु स्मरण और भजन और वाणी की प्राप्ति कर सकते हो। हे प्रिय सजनों, ये नहीं है कि सर्वे वस्तु को त्याग करके और हम फिर नाम स्मरण करें, ऐसा नहीं है। अपने जो भी काम है, जो भी काज है, जो भी आपके जो भी काम काज वाणिज्य व्यापार कुछ है, वह आप कर सकते हो। एक पल बैठ करके और एक ही श्वासा ईश्वर के नाम गुरु स्मरण भजन में लीन कर दे। हे प्रिय सजनों, तो हमारे मन, आत्मा, बुद्धि, जीव, सुरता सर्वे ही स्थिर रहती है और एकता में रहती है और प्रतिभाव आनंद से हम भी रहते हैं। हे प्रिय सजनों, इसी संसार में हमें ईश्वर को पाने के लिए कहीं भटकना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कहीं खोज नहीं करनी है और सरल भाव से आप बैठ करके ईश्वर के दर्शन भी कर सकते हो और ईश्वर के निज रूप को और ईश्वर के निज भेद को भी पा सकते हो। हे प्रिय सजनों, इसी संसार में हम आए हैं तो हमें ईश्वर का नाम स्मरण भजन करना है, गुरुदेव का नाम स्मरण भजन करना है और उनके ज्ञान और विवेक से हमें लीन रहना है और उनके अर्थ और अनुभव, ज्ञान और युक्ति में लीन रहना है। हे प्रिय सजनों, जब हम ज्ञानी गुरु के पास जाएंगे तो सदगुरु देव हमें हर वस्तु की प्राप्त कराते हैं। गुरु स्मरण की, गुरु भजन की और गुरु शब्द और शयन की, गुरु ज्ञान और विवेक की, सबकी ही प्राप्ति हमें सदगुरु देव कराते हैं। प्रिय सजनों, और नाम स्मरण और भजन से हम इसी भवसागर के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, हम इसी भवसागर से तर जाते हैं, हम इसी भवसागर के बंधन से सहजे सहजे भाव से तर जाते हैं। हे प्रिय सजनों, सहजे ही सहजे इसी भवसागर के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मुक्त किसको कहते हैं? हे प्रिय सजनों, मुक्त किसको कहते हैं? मुक्त कोई चीज किसी वस्तु को पकड़ कर बैठी है फिर उसको छोड़ देती है तो उसका नाम मुक्त है। उसी चीज से पीछा छुड़ाना ही उसका नाम मुक्त है। हे प्रिय सजनों, हम इसी संसार में रह करके और गुरु स्मरण, गुरु भजन और गुरु शयन और शब्द और गुरु भक्ति और ईश्वर निरबंध निराकार परमात्मा का स्मरण करेंगे तो हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे। हे प्रिय सजनों, तब हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तथा इसका कारण क्या? इसका कारण यह है कि जब हमारा मन, बुद्धि, जीव, सुरता, आत्मा ये हर वस्तु में लीन रहेंगी तो हमें कोई बंधन हो ही नहीं सकता है।
इसका यह कारण है, मन, आत्मा, बुद्धि और जीव सर्वे ही अपनी अपनी जगह पे श्रेष्ठ अपने ही काम करते रहते हैं। तो भली भांति हम गृह आश्रम को भी सिद्ध कर लेते हैं और ईश्वर निर्बंधन निराकार परमात्मा की भक्ति भी कर लेते हैं, सदगुरुदेव का स्मरण भी कर लेते हैं और अपने घर गृहस्थी में भी सिद्ध रहते हैं। यह प्रिय सज्जनों, तुलसीदास ने कहा, आधि में आधी घड़ी आधि में पुनियाद, आधि में आधी घड़ी आधि में पुनियाद, तुलसी संगत संत की और क्रोड़ कटे अपराध। हे प्रिय सज्जनों, आधि में ही आधी घड़ी उनमें पुनियाद, बैठकर हम नाम स्मरण और शब्द का स्मरण और गुरु भजन स्मरण ईश्वर की भक्ति करेंगे प्रिय सज्जनों, तो इसी भवसागर के बंधन से हम सहजे सहजे मुक्त हो जाएंगे। इसके दो फल हैं। प्रथम तो यह है कि हम जिज्ञासु गृह आश्रम में सिद्ध रहेंगे। बेटी, बहन, माता, भाई, बेटा, माता, पिता और सर्वे ही हम एकता और प्रेम से रहेंगे और हमारी घर गृहस्थी सिद्ध रहेगी और ईश्वर की भक्ति भी करेंगे। तो दो फलों की प्राप्ति हो गई, घर में भी सुख संपत्ति और प्रेम और आनंद, और ईश्वर का भी दर्शन होगा, परम तत्व परमात्मा का भी दर्शन होगा। हे प्रिय सज्जनों, यह दो फल है हमें जिज्ञासु गृह आश्रम में प्राप्त होता है। प्रिय सज्जनों, आपको पहले जैसे कहा था, साहिब ने एक श्लोक में कहा है, यूं मेहंदी में लाली वसे त्यों पत्थर में आग। साहिब कहते हैं एक श्लोक में, जो मेहंदी में लाली बसे त्यों पत्थर में आग, तेरा साहिब तुझ में बसे और जाग सके तो जाग। अभी क्या है कि ये मेहनत का फल है। चकमक को घिसना पड़ेगा पत्थर को, तब जाके आग निकलेगी। मेहंदी को पीसकर भिगोना पड़ेगा, तब जाके लाली निकलेगी। ठीक ऐसे हमारे मन, बुद्धि, जीव, आत्मा और सुरता को शब्द, ज्ञान, विवेक, गुरु समन और भजन और शयन में लीन करेंगे, तब जाके जैसे मेहंदी से और अगन से, मेहंदी से लाली और अगन से आग निकलती है, ठीक वैसे हमारे आत्मा के अंदर परमात्मा का दर्शन प्राप्त होगा। हे प्रिय सज्जनों, हमारे स्थूल इसी देह आत्मा के अंदर परमात्मा का दर्शन हमें प्राप्त होगा। हे प्रिय सज्जनों, ऐसे कोई बात नहीं है जगत के अंदर कि आप सदा के लिए भक्ति करते रहो, माता, पिता, घर, स्त्री और बेटा, बेटी, ये दुखी हो। नहीं, ऐसा नहीं है। आप घर गृहस्थी को संभाल सकते हो। घर गृहस्थी में बैठकर भक्ति करो, एक पल के लिए ईश्वर का नाम जपन कर लो और सदगुरुदेव के नाम और भजन और स्मरण और शब्द में लीन रहो। आपको परम तत्व परमात्मा का भी दर्शन होगा और निर्बंधन निराकार का भी दर्शन होगा और ईश्वर के पद की प्राप्ति कर लोगे, ईश्वर के दर्शन की प्राप्ति कर लोगे। प्रिय सज्जनों, यही तो सदगुरुदेव उपकारा है, जो सदगुरुदेव उपकारा हम पर करते हैं। हे प्रिय सज्जनों, सर्वे भ्रम मिटा दिया मोरे सदगुरु दीन दयाल। साहिब कबीर कहते हैं, सर्वे भ्रम मिटाए दिया मोरा सदगुरु दीन दयाल, देकर सैन शब्द की और हमको किया निहाल। हे प्रिय सज्जनों, सदगुरुदेव भ्रम जब मिटा देते हैं, तब पत्थर से आग भी निकलती है और मेहंदी के पत्ते से लाली भी निकलती है। ठीक ऐसे हमारे आत्मा के अंदर परमात्मा का भी दर्शन होता है। भ्रम मिटने से
सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।